श्रद्धालुओं का सैलाब। पीएम मोदी ने भी देखा रामलला का सूर्य तिलक। देश भर में रामनवमी की धूम। पटना के महावीर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कई ट्रैफिक रूट्स में बदलाव। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर। रामनवमी पर अयोध्या में भव्य उत्सव। लाखों की संख्या में पहुंचे भक्त। दोपहर 12 बजे रामलला का हुआ सूर्य तिलक। पटना के राजवंशी नगर में पंचरूपी हनुमान मंदिर में भक्तों की लगी लंबी कतार। अब तक 70,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रामनवमी पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का बड़ी पहल। बिहार के तमाम मठ मंदिरों में 1008 हनुमान चालीसा पाठ का हो रहा आयोजन। आरा में 63 स्थानों से निकाला जा रहा रामनवमी का शोभा यात्रा। चारों तरफ प्रभु श्री राम के भक्त श्री राम को कर रहे याद। ड्रोन्स के जरिए रखी जा रही पैनी नजर। पटना रेलवे स्टेशन के हनुमान मंदिर में उमड़ी राम भक्तों की भीड़। रात 2 बजे से ही कतारों में खड़े नजर आए श्रद्धालु। जगत कल्याण की कामना के साथ कर रहे बाबा बजरंग बली के दर्शन। रामनवमी पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी के साथ तपोवन मंदिर में की पूजा अर्चना। पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री का मंदिर में हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना के हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। कतार में खड़े होकर राम भक्तों के साथ की मुलाकात। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पटना के हनुमान मंदिर में की पूजा। देश और जगत कल्याण की कामना की। सीतामढ़ी के माता जानकी मंदिर में जश्न का माहौल। सुबह सुबह शहर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। भगवान राम की स्तुति में मग्न दिखे राम भक्त। सिमडेगा में रामनवमी पर निकाली गई आकर्षक झांकियां। महावीरी झंडे और अस्त्र शस्त्र के साथ सैकड़ों सनातनी हुए शामिल। रामनवमी पर भगवा में हुआ सिल्क सिटी भागलपुर। शहर में भगवान क्रांति की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में राम भक्त हुए शामिल। राज्य में 1832 अखाड़ों की निकाली जाएगी शोभा यात्रा। अलवर टिक्का चौक पर शोभा यात्रा का किया जाएगा स्वागत। तपोवन मंदिर तक जाएगी शोभा यात्रा। गिरिडीह में भक्ति में लीन नजर आए राम भक्त। बड़ा चौक के पास महावीर मंदिर में अखाड़े का प्रदर्शन। हैरत अंगेज देख इस अखाड़े को झूमते नजर आए श्रद्धालु। भागलपुर में राम मंदिर और हनुमान मंदिर में भक्तों की जुटी भीड़। घंटाघर चौक स्थित सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर में पहुंच रहे भक्त। श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर कर रहे ध्वजारोहण। छपरा में रामनवमी शोभा यात्रा समिति की तरफ से निकाली गई झांकी। शोभा यात्रा में राम सेतु का पत्थर तैरता दिखाया गया। झांकी में लोगों का उत्साह नजर आया। गोपालगंज के सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में आस्था का जनसैलाब। महानिशा पूजा के बाद देर रात श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। हवन और पूजन अर्चन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। खगड़िया में 2 दिवसीय कात्यायनी महोत्सव की शुरुआत। डीएम, एसपी और विधायक ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। भजन गायक लखवीर सिंह लखा ने भी शानदार प्रस्तुति। शेखपुरा में रामनवमी पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी मार्च में हुए शामिल। सभी संवेदनशील स्थानों पर किया गया भ्रमण। मुंगेर में दिख रही रामनवमी की धूम। घर और मंदिरों में महावीरी ध्वजा लगाकर प्रकट की गई आस्था। उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जा रहा पर्व। चैती दुर्गा पूजा पर आज नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना। भागलपुर के नाथनगर में मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। महानवमी पर पटना के पटन देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। आस्था और विश्वास के साथ मां दुर्गा के चरण में भक्त कर रहे शीश नमन। पूर्णिया में मां कामाख्या मंदिर में राजकीय महोत्सव का आयोजन। चर्चित कलाकार जय झा ने दी प्रस्तुति। धार्मिक गाने से दर्शकों को किया भाव विभोर। जामताड़ा में बजरंग सेवा समिति और विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा। जय श्री राम के गगनभेदी नारों से गूंजा इलाका। भगवा रंग में रंगा पूरा जुलूस। लोहरदगा के बरवा टोली में अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन। परंपरागत हथियार का हुआ जोरदार प्रदर्शन। हनुमान मंदिर में पूजा के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम। जामताड़ा में भी अखाड़ा समिति की ओर से निकाला जाएगा जुलूस। जिला प्रशासन की तरफ से 13 अखाड़ा समिति को मिला लाइसेंस। शांतिपूर्ण सौहार्द में शोभा यात्रा निकालने की अपील।
भागलपुर में हिंदुत्व सेवा संघ की तरफ से निकाली जाएगी शोभा यात्रा। बनाई गई झांकियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र। लोक कला मंजूषा की भी दिखेगी झलक। अररिया के फारबिसगंज में रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पूरे शहर में देखने को मिला राम भक्ति का अनोखा संगम। लखीसराय में रामनवमी पर दिखा भक्ति का माहौल। झाखर गांव में 24 घंटे के अखंड रामधुनी को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। किशनगंज में रामनवमी पर निकाला गया भव्य जुलूस। बड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस आर्मी रुईधासा मैदान से गांधी चौक तक पहुंचा। अररिया में रामनवमी को लेकर प्रशासन सतर्क। डीएम और एसपी ने सीसीटीवी के जरिए की मॉनिटरिंग। फारबिसगंज में रामनवमी शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। आरा में रामनवमी को लेकर भक्तिमय दिखा माहौल। पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। छपरा में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। रामनवमी और जुम्मे की नमाज एक साथ होने की वजह से संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती। खगड़िया में रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। शांतिपूर्ण आयोजन के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में किया गया फ्लैग मार्च। मुंगेर में रामनवमी के मौके पर पूरा शहर भक्तिमय माहौल में रंगा नजर आया। शहर के प्रमुख बाजार भगवा रंग और महावीरी पताकाओं से सजे हुए। सीवान में रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन। डीएम और एसपी ने शहर में संयुक्त फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का लिया जायजा। पटना में रामनवमी की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जवानों ने मुख्य सड़कों और गलियों में सुरक्षा का दिया संदेश। जहानाबाद में नवमी को लेकर पुलिस ने निकाला भव्य फ्लैग मार्च। एसपी और डीएम ने खुद फ्लैग मार्च में किया नेतृत्व। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जमशेदपुर में रामनवमी की धूम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आई। ग्रामीण क्षेत्रों में जय श्री राम के नारों से माहौल हुआ भक्तिमय। रामगढ़ में रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। डीसी और एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। शहर और आसपास के क्षेत्रों का किया गया निरीक्षण। मुंगेर में रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। डीएम और एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। जामताड़ा में रामनवमी पर्व और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। डीसी और एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। सिमडेगा में रामनवमी जुलूस को लेकर डीसी और एसपी की ज्वाइंट ब्रीफिंग। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। सीवान में पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई नवमी पूजा। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में विधिवत नवमी पूजन कर मंगल गीत गाए। भोजपुर जिले में मां दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ की माता की आराधना। सीवान में चैत्र रामनवमी को लेकर लोगों में उत्साह। शहर के एक निजी होटल में किया गया फलाहार कार्यक्रम का आयोजन। शेखपुरा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चलाया गया गाड़ी चेकिंग अभियान। मजिस्ट्रेट के साथ परिवहन विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। रामनवमी को लेकर विशेष सतर्कता। औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। सनकी शख्स ने अपने ही भाई के 3 मासूम बच्चों को धारदार हथियार से की हत्या। सुपौल में शराब पीने के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार। बच्चों के साथ दूर से लौट रहे थे सभी। कानूनी प्रक्रिया के बाद सभी को भेजा गया जेल। कोडरमा में नहीं थम रहा जंगली हाथियों का आतंक। झरीटाण और ढेबुआडीह गांव में जमकर मचाई तबाही। 5 मवेशियों को कुचलकर मार डाला। ब्याजी के बाराचट्टी में 13,500 घन फीट अवैध कोयला हुआ जब्त। 1.5 करोड़ का लगाया गया जुर्माना। कार्रवाई से कोयला कारोबारियों में मच गया हड़कंप। भागलपुर में घंटाघर चौक के पास 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। मामूली विवाद में लाठी डंडे से हमला। स्थानीय लोगों ने मामले को करवाया शांत। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में युवक को मारी गई गोली। गंभीर हालत में पूर्णिया रेफर। जमीन के विवाद में गोली मारने की आशंका। नालंदा के सूर्यपीठ में किशोर का शव मिलने से सनसनी। यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला मृतक दिलीप रविदास। जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में गार्ड बंधक बनाकर स्कूल से मिड डे मील की हुई चोरी। पिकअप पर गैस सिलेंडर और सामान लादकर चोर फरार। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कदम चौक पर कार्रवाई। सहरसा में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। महिला को अस्पताल में छोड़कर फरार हुआ शख्स। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। आरा के उद्वंत नगर के कसाब में युवक का शव मिलने से सनसनी। फांसी लगाकर की खुदकुशी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। पूर्णिया के रघुवंश नगर थाना के तिनटंगा बलवा टोली में विवाद। पिता की हत्या। पति और ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस।
पाकुड़ में रामनवमी पर झंडा लगाने को लेकर समुदाय आपस में ही भिड़े, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। गढ़वाल के गरमकंडा में आपस में भिड़े दो समुदायों के लोग, डीजे और झंडा गाड़ने को लेकर विवाद, दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी। गिरिडीह में बिजली कर्मचारियों की पिटाई कर कैश की हुई छिनतई, हिरोटी थाना के रेम्बा के पास की घटना, 8 से 10 की संख्या में आए थे अपराधी। नवादा के सिरदला में बेटे की सनक से दहशत में है पूरा परिवार, पिता पर किया जानलेवा हमला, हीरो बनने की जिद को लेकर जमीन बेचने का बना रहा था दबाव। सीतामढ़ी में सीएसपी से लूट के बाद रामलला का दर्शन करने पहुंचे अयोध्या में अपराधी, इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करने के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूट में शामिल हथियार और बाइक भी बरामद। सीवान के रघुनाथपुर में अपराधियों का तांडव, नेवाड़ी मोड़ के पास एक शख्स को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में अवैध संबंध के आरोप में महिला पर चाकू से हमला, पति और बेटी की भी जमकर पिटाई, फेसर थाना के दिल मोहम्मदगंज की घटना। सिमडेगा के बांसजोर में बताया जा रहा है एक शख्स के पास से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की हुई जब्ती, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। वैशाली के तीसरी थाना के गनियारी में बड़ा हादसा, गंगा नदी में डूबी 3 युवतियां, एक का शव बरामद, 2 लापता। गुमला के बाजार टांड में आग से कबाड़ी और मुर्गी दुकान जलकर हुई खाक, लाखों के नुकसान का अनुमान, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। शेखपुरा के घाट कुसुम्भा प्रखंड में मसूरी की फसल में लग गई आग, करीब 10 लाख के नुकसान का अनुमान, 25 बीघा की मसूर की फसल हुई जलकर खाक। बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ घाट पर गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, स्नान करने आए 3 लोग नहाते वक्त डूबे, स्थानीय लोगों ने गंगा में कूदकर तीनों को बचाया। गुमला में शादी टूटने के गम में युवक ने लगाई फांसी, खुशियों वाले घर में पसरा मातम, पेड़ से लटका मिला युवक का शव। 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नितिन नवीन को भी छोड़ना होगा विधायक पद। हजारीबाग में नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या मामले पर सियासत, बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा, आदित्य साहू ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाए सवाल। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पाकिस्तानी करेंसी मिलने पर उठे सवाल, सांसद निशिकांत दुबे ने प्रबंधन कमेटी पर खड़े किए सवाल, कहा बाबा के भरोसे चल रहा मंदिर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब, कहा दानपेटी में पाकिस्तानी करेंसी मिलने की जांच जारी, सांसद की ओर से सवाल उठाना सही नहीं। असम चुनाव को लेकर जेएमएम ने कसी कमर, 28 मार्च से असम में प्रचार अभियान संभालेंगे हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन समेत 21 स्टार प्रचारक भी करेंगे कैंप। धनबाद में दलित समाज ने डुमरी विधायक जयराम महतो का पुतला जलाकर किया प्रदर्शन, विधानसभा में मंडल जाति को एससी में शामिल करने का है मामला। जमशेदपुर में पुटना विधायक संजीव सरदार ने उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से की मुलाकात, रोजगार और पुनर्वास पर हुई चर्चा। दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, क्षेत्र के विकास के लिए दी बड़ी सौगात। मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने महिला थाने का किया निरीक्षण, थाना प्रभारी को दिए कई जरूरी निर्देश, थाने में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित करने की भी कही बात। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना ने सीनेट हॉल में मनाई अपनी 10वीं वर्षगांठ, मुख्य अतिथि श्रेयसी सिंह ने स्मारक पट्टिका और कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन। आरा के थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक ने थाने का किया निरीक्षण, स्वच्छता और कार्य प्रणाली को लेकर हुई चर्चा। मोतिहारी के हरसिद्धि स्थित एचपीसीएल और एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में लेवल 3 अग्निशमन मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन, ड्रिल में टैंकर विस्फोट और आपात स्थितियों पर हुआ रिहर्सल। संथाल समाज के 3 जिला रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग की संयुक्त बैठक रामगढ़ में संपन्न, बैठक में 2 दिवसीय संथाल सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय। औरंगाबाद में जिला विधिक संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई शपथ, कोर्ट परिसर के लॉयंस क्लब में शपथ ग्रहण समारोह। राजधानी पटना में सम्राट अशोक की 2370वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, पटना सिटी के ध्वलपुरा में जयंती समारोह का किया गया आयोजन। सासाराम में धर्मशाला चौराहे पर सम्राट अशोक की प्रतिमा का किया गया अनावरण, सासाराम की मेयर काजल कुमारी ने किया प्रतिमा का उद्घाटन। अरवल में पूर्व विधायक चितरंजन कुमार शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और समर्थक हुए शामिल।
पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती, डीजल पर ड्यूटी 10 रुपए और पेट्रोल पर 13 रुपए की कटौती। पीएम मोदी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात, पश्चिम एशिया के हालात पर होगी चर्चा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से टीम स्पिरिट के तहत काम करने को कहेंगे पीएम। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद पहुंचाया गया अस्पताल, 3 गिरफ्तार, हत्याकांड में शामिल थे तीनों बदमाश। दिल्ली में आईएसआईएस की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, आईएसआईएस और एक्यूआईएस से जुड़ा 19 साल का लकी अहमद गिरफ्तार, गेमिंग ऐप के जरिए आतंकी संगठनों के सोशल मीडिया हैंडलों के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा, गैंगस्टर को हथियार सप्लाई कर रहा पाकिस्तान, अब कल पकड़े गए थे कई हथियार तस्कर, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए भी दिया गया था हथियार। नोएडा में निजी इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। कतर से 17,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मंगलुरु पोर्ट पहुंचा अपोलो ओशन जहाज, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा अगले 60 दिन के लिए है पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक। ईरान के पावर प्लांट पर अगले 10 दिन तक हमला नहीं करेगा अमेरिका, ट्रंप ने कहा ईरान के अनुरोध पर दिया और 10 दिन का समय। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ तेज किया ऑपरेशन, एक इमारत को बनाया निशाना, हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 30 लड़ाकों की मौत का भी दावा। धुरंधर 2 का 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ के पार, सबसे ज्यादा 1000 करोड़ कमाने के मामले में पुष्पा 2 की हुई बराबरी। ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म का ऐलान, विवेक अग्निहोत्री करेंगे डायरेक्शन, केजेएस ढिल्लों की किताब पर आधारित प्रोजेक्ट होगा। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की तरफ से इस बार एक अच्छी शुरुआत की गई है। जी हां, रामनवमी पर मठ मंदिरों में 1008 हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जा रहा है। पटना ठाकुरबाड़ी स्थित मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान चल रहा है और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। धार्मिक न्यास के अध्यक्ष हनुमान चालीसा के बाद हवन करते हुए नजर आए। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की तरफ से इस बार एक नई शुरुआत की गई है। तमाम मठ मंदिरों में रामनवमी के मौके पर 1008 हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया गया है और यहाँ देख सकते हैं कि न्यास के अंतर्गत जितने भी मठ मंदिर हैं वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, क्योंकि आज का दिन खास है, रामनवमी है आज, और यही वजह है कि तमाम मठ मंदिरों में लगभग पूरे बिहार में 4500 ऐसे मठ मंदिर हैं जहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। आज रामनवमी है, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है और यही वजह है कि इस बार न्यास के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने ये फैसला लिया है कि जितने भी मठ मंदिर होंगे वहाँ पर 1008 हनुमान चालीसा का पाठ होगा और खुद यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद जो हवन है उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। आज का दिन खास है, तमाम मठ मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। सबसे पहले माता बगलामुखी का स्मरण करते हुए हवन होगा और उसके बाद माँ भगवती दुर्गा का हवन संपन्न किया जाएगा। और जैसा कि धार्मिक न्यास परिषद ने आह्वान किया था कि इस नवरात्र में सभी मंदिर जो हैं, जो हमसे संबंधित जो मंदिर हैं, धार्मिक न्यास से पंजीकृत हैं, वो सभी लोग 3 दिन फलाहार का कार्यक्रम रखेंगे, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। और आज भी यहाँ पर फलाहार का कार्यक्रम है, बिहार में बहुत जगहों पर हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यह भी निर्धारित किया था कि रामनवमी के दिन राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 1001 हनुमान चालीसा का पाठ होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं पटना के इस्कॉन मंदिर में भी रामनवमी की खूबसूरत तस्वीर देखी जा रही है। इस्कॉन मंदिर में राम दरबार मौजूद है यहाँ और यही वजह है कि सुबह से ही भक्त पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मंदिर में विशेष कीर्तन और अभिषेक का आयोजन भी किया गया। पटना का इस्कॉन मंदिर भी पूरी तरीके से राममय हो गया है।
राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर यहाँ पर विशेष कीर्तन का आयोजन किया गया है और पूरे मंदिर प्रांगण में जो श्रद्धालु हैं आज राम नाम पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मंदिर की हम बात करें तो जो छोटे छोटे इस तरीके से स्टिकर लगाए गए हैं उस पर प्रभु श्री राम के जो नाम है वो अंकित नजर आ रहे हैं। कहीं माता जानकी हैं, कहीं रघुनाथ हैं, कहीं सीतापति श्री राम हैं और पूरा इस्कॉन मंदिर पूरी तरीके से राममय हो गया है। आज विशेष कीर्तन का आयोजन किया गया है, साथ ही साथ भगवान श्री राम का विशेष अभिषेक होगा और भक्त लगातार आ रहे हैं राममय में मग्न होकर प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहे हैं। क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना है आज? क्या विशेष पूजा हो रहा है? विशेष भगवान का अभिषेक, कीर्तन, भजन, प्रसादम और बड़ी हर्ष उल्लास के साथ पटना के लोग इस्कॉन टेम्पल में आए हुए हैं। हर साल धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पर? जी, हर एक साल मनाया जाता है। ये देखिए जो तस्वीर है, यहाँ पर राम दरबार भी स्थापित है। पटना के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण लल्ला तो है ही, प्रभु श्री राम माँ जानकी के साथ भी यहाँ विराजमान हैं और यही वजह है कि यहाँ पर हर साल रामनवमी के मद्देनजर जो विशेष पूजा अर्चना है वो होती है। प्रभु श्री राम माँ जानकी के साथ यहाँ पर विराजमान हैं और आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे राम में जो वातावरण है वो हो गया है। यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना, उनका अभिषेक, भजन कीर्तन और भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। यानी पटना या पूरे बिहार की हम कहें या पूरे देश भर में जो भगवान के भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। तमाम हनुमान मंदिरों के साथ साथ इस्कॉन मंदिर में भी भक्तों की भीड़ नजर आ रही है और प्रभु श्री राम की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।